हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर जॉब भी कर रहे हैं, ये वीडियो को जरूर देखिएगा। इसमें प्रॉपर तरीके से गाइड करूंगा। गाइडेंस और करियर प्लानिंग का इतना बड़ा रोल क्यों होता है? देखिए, हमारी सभी की जिंदगी में कहीं ना कहीं क्या होता है कि जब हम 10th पास करके 11th 12th भी पास कर लेते हैं, तब हमें कहीं ना कहीं रियलाइजेशन होता है। फेल्योर्स जब आते हैं हमारे सामने, तो हमें रियलाइजेशन होता है कि यार 10th क्लास में अगर हमें कोई ये चीज बता देता, और अगर किसी को बता दी है और सही डायरेक्शन में गाइड कर देता, तो मैं शायद और भी अच्छा कर लेता। तो हम जैसे जैसे जिंदगी में आगे बढ़ते जाते हैं, तो हम एक स्टेज पे आके हमें ये लगता है कि काश 2 साल 4 साल 5 साल पहले कोई ये चीज हमें बता देता तो हमारा जिंदगी कुछ और हो जाता। ये चीज हमें कोई गाइड कर देता या कोई हमें प्लानिंग बता देता हमारी, तो हम कुछ और हो जाते। तो क्या होता है ना स्टूडेंट्स, बहुत बार हमारी जिंदगी में ये होता है कि लैक ऑफ प्लानिंग, लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से हम कहीं और बेहतर बन सकते थे, वो नहीं बन के थोड़े से उससे कम बन जाते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि पूरी तरीके से हाइंडसाइड में जाके पीछे मुड़ के देखेंगे तो हाँ पूरी चीजें बदल जाती। हाँ, आज जो है हो सकता है उससे थोड़ा सा बेहतर हो जाते। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बिल्कुल बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता। तो इसीलिए गाइडेंस और करियर प्लानिंग का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट का भी मुझे फोन कॉल्स और मैसेजेस आ रहे थे कि अभी क्योंकि बहुत सारे सेमेस्टर्स खत्म हुए हैं, नए सेमेस्टर में स्टूडेंट जा रहे हैं, तो सर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपके प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करें, क्या करें, पहला सब्जेक्ट कौन सा उठाएं, कैसे नहीं उठाएं। तो इसीलिए वीडियो लेके आया हूं। इसमें मैं पूरी तरीके से सारे सेमेस्टर, इवन पास आउट के लिए भी मैं थोड़ा सा गाइड कर दूंगा आपको। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि अगर आप गेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से करिए। अगर टेक्निकल चूज कर लिया आपने, क्या टेक्निकल फील्ड में कुछ अच्छा करना है, तो टेक्निकल फील्ड के लिए जो गेट एग्जाम है वो बेंचमार्क है। क्योंकि अदर देन जब आप पास आउट हो जाएंगे और डिफरेंट एग्जाम्स में अगर अपियर भी होंगे, तो उनका सिलेबस भी 70, 60, 80% लगभग गेट वाला ही होता है। कॉन्सेप्ट तो वही रहते, क्वेश्चंस का लेवल बदलता है। गेट के अलावा आप एसएससी जेई करिए, स्टेट एई करिए, कोई भी एग्जाम का भरिए टेक्निकल फील्ड से, तो उसमें जो वेरिएशन होगा वो बहुत ज्यादा नहीं होगा। सिर्फ कॉन्सेप्ट वही रहेंगे, क्वेश्चंस का लेवल बदलेगा। और गेट एग्जामिनेशन एट दिस पॉइंट इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आने वाले टाइम में 2023 में 2023 में 2-3 बड़े राज्यों में इलेक्शन होने वाले हैं। कौन कौन से राज्य में इलेक्शन होने वाले हैं? लाइक मेरे ख्याल से एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़। इन 3 राज्य के तो इलेक्शन आई थिंक साथ में ही होते हैं। तो 2023 में इन 3 बड़े राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। और जब चुनाव होते हैं तो आपको पता है वैकेंसीज आती है स्टेट में। ठीक है, और उसके बाद 2024 में जनरल इलेक्शन आने वाले हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को याद होगा जब 2019 में जनरल इलेक्शन हुए थे तो बहुत सारी वैकेंसी अनाउंस हुई थी। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2024 का जो जनरल इलेक्शन होगा उसके पहले बहुत सारे पीएसयूज में बहुत सारे रिक्रूटमेंट निकलने वाले हैं। क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है, कोई न हर पार्टी अपने आप को अच्छा साबित करने की, क्योंकि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इस वजह से आपकी वैकेंसीज 2023-2024 में अच्छी खासी निकलने वाली है, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। बट कई बार क्या होता है ना, स्टूडेंट सोचता है अभी तो वैकेंसी नहीं आई है, चलो ठीक है हम तैयारी करें नहीं करें, अभी तो नहीं, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा जब तक हम जागेंगे नहीं। जब तक नोटिफिकेशन आता है ना, जब तक तो आप कंपटीशन से बाहर हो चुके होते हो। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, सोल्जर क्या होता है, जिस दिन युद्ध होगा क्या उसी दिन लड़ाई करने पहुंचेगा? तो कैसे काम चलेगा? उसका ट्रेनिंग तो हर दिन रेडी है ना, युद्ध हो चाहे नहीं हो, वो हर दिन उसी तैयारी में है कि मान लो किसी दिन मुझे जाना पड़ जाए लड़ने, तो मेरी काबिलियत में, मेरी ट्रेनिंग में कमी नहीं होनी चाहिए। तो जब एक सोल्जर इस तरीके से सोच रहा है, तो आप तो स्टूडेंट को क्या काम करना है? पंखा लगाना है, टेबल चेयर लगानी है, पानी रखना है, पढ़ाई करना है। इतना सस्ता सा काम है जीवन में, उसी को अच्छे ईमानदारी से करना है। तो हमें इंतजार नहीं करना किसी वैकेंसी के नोटिफिकेशन का, हमें रेडी रहना। हमारी तैयारी हर दिन, हम लोग पिछले दिन से बेहतर बनने के लिए प्रयास करें, तैयार करें अपने आप को। ठीक है, तो 2023-2024 गोल्डन ईयर हो सकते हैं आपके करियर के, आपकी जिंदगी थोड़ी सी पलट सकती है। ठीक है, तो इसके लिए ट्राई करेंगे। चलो, अब क्या क्या करना है सेकंड। अच्छा, बहुत सारे पूछेंगे सर अब स्ट्रेटेजी वगैरह, सारे जो इंपॉर्टेंट लिंक्स है इस वीडियो में, जो भी मैं, चाहे करियर प्लानिंग हो, चाहे करियर प्लानिंग तो नहीं बट स्ट्रेटेजी वाली जो चीजें हैं, सारी लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा।
ठीक है, वहां से आप देख सकते हैं। चलो, तो अभी क्या हो रहा होगा ना, बहुत सारे स्टूडेंट अभी मुझे फोन कॉल कर रहे हैं या मैसेजेस कर रहे हैं कि सर सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट कर लिया है और थर्ड सेमेस्टर में अब हम लोग जाने वाले हैं, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट जा चुके होंगे। तो मोटा मोटी बहुत सारी यूनिवर्सिटी में सेकंड सेमेस्टर ओवर हो चुका है, थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है। अब देखिए इस टाइम पर क्या होता है, पहला साल खत्म हो जाता है, जब सेकेंड ईयर में मतलब सेकेंड ईयर में आता है, थर्ड सेमेस्टर में जब स्टूडेंट आता है तो बहुत जोश में होता है वो, और जोश अच्छी बात है, एक्साइटमेंट अच्छी बात है, बट वो एक्साइटमेंट अगर बहुत ज्यादा हाई रहेगा तो उसको डाउन होने में भी टाइम नहीं लगेगा। मैंने कई सारे स्टूडेंट ऐसे देखे हैं कि बहुत एक्साइटमेंट में गेट की तैयारी चालू करते हैं और एंड ऑफ द डे वो गेट का एग्जाम भी नहीं लिखते हैं। एक्साइटमेंट अच्छी चीज है, उत्साह अच्छी चीज है, बट वो जितना बढ़ रहा है ना उसको मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है थर्ड सेमेस्टर में स्टूडेंट क्योंकि देखिए बच्चों की भी गलती नहीं, स्टूडेंट की भी गलती नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि यार हमने आईआईटी जेईई में जब 12th पास किया था, या बहुत सारे ड्रॉपर स्टूडेंट भी होंगे कि हम लोग आईआईटी नहीं जा पाए, तो एक बहुत ज्यादा टीस होता है दिमाग में कि अरे यार काश अब चांस मिला है तो हम आईआईटी जाएंगे। तो जो पुराना याद है ना, बहुत बुरी याद है जो आईआईटी जेईई में हम लोगों ने मिस्टेक करी है, या हमारे पेरेंट्स भी कई बार या सामाजिक तौर पे भी टोकते हैं कि अरे यार आपने तो अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, तो वो एक बदले की भावना के हिसाब से उनको एक्साइटमेंट आता है। तो एक्साइटमेंट अच्छी चीज है, बट उसको मेंटेन रखना। तो सबसे और एक और बड़ी गलती क्या करते हैं थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट, वो निकल पड़ते हैं कोचिंग्स को जज करने। अच्छा ये कोचिंग वाला कैसा पढ़ा रहा है, ये कैसा पढ़ा रहा है, वो कैसा पढ़ा रहा है ना, इसको ज्वाइन करना है कि नहीं, इसको ज्वाइन करना है कि नहीं, बहुत ज्यादा फिजूल की चीजों में पड़े रहते हैं। देखिए कोचिंग्स को जज करना बहुत अच्छी बात है, बट सबसे पहले आप अपने आप को अंदर से झांके, आप अपने आप को चेक करें कि क्या आप टेक्निकल एग्जाम के लिए फिट है भी या नहीं है। पता चले आप रॉन्ग डायरेक्शन में, ठीक है इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया होगा, हो सकता है गलती से ले लिया हो, क्योंकि अब तो 10th 12th में क्या होता है मार्क्स भर भर के मिलते हैं, तो जिसका इंटरेस्ट नहीं होता वो भी इंजीनियर डॉक्टर बन जाता है। कई बार एडमिशन तो आ जाता है बट उसका इंटरेस्ट है या नहीं है। तो मेरी एक एडवाइस है आप सबसे कि आप सारा चीज कोचिंग्स को चेक करना बंद कर दो, क्योंकि अभी आप में चेक करने की एबिलिटी डेवलप नहीं हुई है। आप सिंपली एक काम करिए, अपने थर्ड सेमेस्टर में जो 5 सब्जेक्ट होंगे 1 2 3 4 5, अब आउट ऑफ 5 सब्जेक्ट में मैं आपको बताऊं तो इसमें 2 से 3 सब्जेक्ट क्या होंगे आपके गेट के सिलेबस के हिस्सा होंगे। सपोज करिए शुरू के 3 सब्जेक्ट आपके गेट सिलेबस का हिस्सा है। सबसे पहले तो आप गेट का सिलेबस डाउनलोड करो, क्योंकि आधी जनता के पास सिलेबस भी नहीं होता है, बने हैं तैयारी करने, कोचिंग्स में फीस भी भर देंगे, सब कर देंगे, ये नहीं करो। पहले प्रॉपर तरीके से सारी चीजें जानो कि आपको कहां समझ में आ रहा है कहां नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो तो आपको क्या करना है, पहले तो सिलेबस डाउनलोड करना है। इन 5 सब्जेक्ट में से 3 सब्जेक्ट आपके गेट में होंगे ही होंगे, किसी में हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी में 4 सब्जेक्ट भी हो, किसी में 2 भी हो, बट एटलीस्ट 2 से 3 सब्जेक्ट आपके गेट के सिलेबस में होंगे, आपको पिक करना है। और अगर आप इलेक्ट्रिकल ईसी इंस्ट्रूमेंटेशन से हैं तो आंख बंद करके, है ना, आंख बंद करने मतलब एक्चुअल में आंख बंद नहीं करना है, मतलब बिना इधर उधर फुल्ली फोकस्ड होके नेटवर्क थ्योरी पढ़ना स्टार्ट कर दो। नेटवर्क थ्योरी पढ़ना स्टार्ट कर दो। इससे 2 चीजें होगी, है ना, नेटवर्क थ्योरी स्टार्ट कर दो पढ़ाई करना, इससे 2 चीजें होगी। पहली चीज कि आपका सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट रेडी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज, जब ये नेटवर्क थ्योरी पूरा कंप्लीट होगा तो इसके कंप्लीशन के साथ में आपको एक आइडिया आ जाएगा, आप अपने आप को पहचान लोगे कि क्या आपको टेक्निकल चीजें समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही है। बहुत सारे लोग बोलेंगे आप मैथमेटिक्स पढ़ना चालू कर दो, बट मैथमेटिक्स क्या है, आप 11th 12th में भी पढ़ते थे और अभी पढ़ रहे, तो उसमें एक जज नहीं होगा कि आप वाकई में इलेक्ट्रिकल इसी इंस्ट्रूमेंटेशन से इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो वो इंटरेस्ट है भी या नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि नेटवर्क थ्योरी सबसे पहला सब्जेक्ट, पहला दरवाजा है जहां से आपकी एंट्री होगी। वहां पर आप देख लीजिए आपका स्वागत कैसे हो रहा है, अगर सही से नहीं हो रहा है तो आप अपना गेट बदल सकते हैं, ठीक है, अपना दरवाजा बदल सकते हैं। और आपको लगता है कि यार हम में ही कमी है, शायद दूल्हे में ही कमी है, स्वागत तो अच्छा हो रहा है, तो आप गेट एग्जामिनेशन को बैक स्टेप करके कोई दूसरी चीज तैयारी चालू करिए, ठीक है। तो मेरा वही है कि अगर आपने नेटवर्क थ्योरी अच्छे से पढ़ लिया है तो आपको इसको खत्म करते करते एक सेंस आ जाएगा, एक प्रॉपर सेंस आ जाएगा कि डिसीजन कैसे लेना है, ठीक है। और इसीलिए जी सेंट्रिक एप्लीकेशन पे आप जाओगे तो 249 रुपीज में ही हम लोगों ने नेटवर्क थ्योरी अवेलेबल किया है। जी सेंट्रिक में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर कुछ सब्जेक्ट कम है, कुछ महंगे, ऐसा क्यों है। उसका एक मैं रीजन बताता हूं कि शुरुआत में जब थर्ड सेमेस्टर में होता है स्टूडेंट खुद को चेक ही नहीं कर पाता है
इसलिए कुछ सब्जेक्ट हम लोगों ने सपोर्ट कैटेगरी में रखे हैं ताकि वो खुद को जज कर पाए कि वो टेक्निकल के लिए फिट है या भी नहीं है। ठीक है, तो 249 में बिलीव में सब कुछ अवेलेबल है, बहुत अच्छे से अवेलेबल। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब आप नेटवर्क थ्योरी कहीं ना कहीं दिक्कत में है। ठीक है, तो नेटवर्क थ्योरी को कंप्लीट करिए, बाकी और कोई दाएं बाएं मत करिए। ये भी 249 का भी नहीं बोल रहा हूं मैं, ये 249 भी बाद में, पहले यूट्यूब से कुछ वीडियोस देख लीजिएगा, पसंद आए तो ही 249 देना। अगर कोई चाहता है कि मैं सेल्फ स्टडी करूं तो कोई स्टैंडर्ड बुक लेके भी पढ़ाई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी कोचिंग्स की फीस नहीं भरना है हेवी वाली, पहले आप खुद को चेक करो, कोचिंग को चेक करेंगे बाद में, पहले खुद को चेक करो कि आप टेक्निकल के लिए फिट हो या नहीं हो। ये ज्ञान अगर आप आने बड़े मतलब आपके आप जो लोग सुन रहे हैं, आपके सीनियर्स भी अगर सुन रहे हो तो प्लीज इस चीज को सभी को गाइड करना, क्योंकि क्या हो रहा है ना, भेड़ चाल चल रही है। अच्छा ये चल रहा है तो मैं भी चल रहा हूं, मेरा दोस्त गेट कर रहा है तो मैं भी कर रहा हूं, नहीं, आप अपने आप को पहचानिए पहले। ठीक है, चलो, तो उसके बाद क्या करेंगे, नेटवर्क थ्योरी के बाद समझ में आ जाए तो सेकंड सब्जेक्ट, क्योंकि जी सेंटर गैप पे वैसे भी इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स अवेलेबल है। आप मशीन 1 भी, अगर इलेक्ट्रिकल से है तो मशीन 1 पढ़ सकते हैं। अब ईसी वाले स्टूडेंट है तो आप अपना एनालॉग वगैरह कभी हो इसमें आपके सेमेस्टर में तो वो भी पढ़ सकते हैं। मतलब कुल मिला के हर इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स अवेलेबल है, तो 2-3 इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स आप परचेस करके आप पढ़ाई कर सकते हैं। अपना सेमेस्टर भी कंप्लीट हो जाएगा और आप अपने आप को जानने का मौका भी मिलेगा कि आप टेक्निकली फिट है कि नहीं। बाकी और कुछ भी नहीं करना है आपको। ठीक है, समझ में आ गया। अब इससे ज्यादा की ज्ञान की जरूरत नहीं है ना, ज्यादा ज्ञान नहीं लेना, सिर्फ काम पे ध्यान देना है। ठीक है, तो शुरू कर दो नेटवर्क थ्योरी। ये वीडियो सुन रहे हो, बाद में जब भी सुन रहे हो नेटवर्क थ्योरी स्टार्ट कर दो और जल्दी से फिनिश कर दो। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग 4th सेमेस्टर जिनने कंप्लीट कर लिया और 5th सेमेस्टर में अब जाने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए पिछले 2 सालों से क्या हुआ है कि जो गेट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है IITs, उन्होंने क्या किया है, 3rd ईयर वालों को भी गेट में अलाउ कर दिया है। अब बहुत सारे लोगों का एक कॉमन क्वेश्चन होता है, सर 3rd ईयर में भी गेट देंगे और फाइनल ईयर में भी गेट देंगे, तो 2 बार गेट देने में अगर 3rd ईयर का अच्छा स्कोर हुआ, फाइनल ईयर का अच्छा नहीं हुआ तो कैसे होगा। तो मैं बताता हूं नॉलेज के लिए आपको कि दोनों गेट स्कोर कार्ड में जो बेस्ट होगा, दोनों में से जो बेस्ट स्कोर होगा उससे आप एमटेक में एडमिशन ले सकते हैं। पहली चीज, पहला डाउट क्लियर हो गया कि 2 स्कोर कार्ड का क्या करेंगे, जो भी बेस्ट होगा उससे आप एमटेक में एडमिशन ले सकते हैं। दूसरी चीज कि पीएसयूज में कौन सा स्कोर कार्ड लगेगा, डिपेंड करता है पीएसयूज के रिक्रूटमेंट पे, क्योंकि बहुत सारे पीएसयू ने 3rd ईयर का भी स्कोर कार्ड लिया है। कुछ जैसे ओएनजीसी में इंस्ट्रूमेंटेशन से कई सारे स्टूडेंट 3rd ईयर के स्कोर कार्ड पे भी इंटरव्यू दिए हैं। ठीक है, तो 3rd ईयर का स्कोर कार्ड पीएसयूज के अगर रेफरेंस से बात करें तो डिपेंड करेगा उनके रिक्रूटमेंट के हिसाब से कि वो ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अभी प्रॉपर क्लियरिटी नहीं कि 3rd ईयर वाला स्कोर करेगा ही करेगा, कुछ में कर सकता है कुछ में नहीं भी कर सकता है। बट यस, 3rd ईयर का अगर स्कोर कार्ड अच्छा है तो वो आपको सबसे पहले तो खुद को कॉन्फिडेंस देगा, बहुत अच्छा। दूसरा चीज है कि आपके अगर कॉलेज में रिक्रूटमेंट हो रहे हैं, आप कहीं पर भी जा रहे हो, तो एक अलग इंप्रेशन पड़ता है कि आप 3rd ईयर में एक अच्छा वैलिड स्कोर कार्ड लेके आए हैं। ठीक है, बाकी अगर किस्मत अच्छी रही और पीएसयू आ गया तो आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। चलो, तो इन स्टूडेंट्स के लिए क्या है, 2 ऑप्शन है, गेट 23 भी देंगे ये, है ना, ये स्टूडेंट गेट 23 भी देंगे एंड गेट 24 भी देंगे। ठीक है, 24 भी देंगे। और इनके लिए क्या है, अब इसमें भी 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं। कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने गेट 23 के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दी है, तो उनको मेरी शुभकामनाएं जिन्होंने स्टार्ट कर दी है। और जो लोग अभी भी नहीं जागे हैं कि आप क्या करें, 3rd ईयर में दे, हम तो फाइनल ईयर में देंगे, 3rd ईयर को तो बड़ा हल्के में ले लेते हैं, 23 दे देंगे भरने के लिए, बट मेन 24 में देंगे। बट मैं आपको बोलूंगा, अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं इसका मतलब आप अवेयर हैं, गेट का कहीं ना कहीं सर्च कर रहे हैं, अवेयर हैं चीजों के लिए, तो आपको मैं बोलूंगा 8 मंथ का टाइम है अभी आपके पास। कितना? 8 मंथ का टाइम है। और गेट एग्जामिनेशन के जो सिलेबस होता है उसमें ज्यादातर पोर्शन 3rd ईयर और 2nd ईयर का ही होता है। मतलब मैं बोलूं तो 3rd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, 5th और 6th सेमेस्टर, ये 4 सेमेस्टर का ही 80% लगभग सिलेबस आपका गेट में कवर होता है। तो आपका छूटा तो कुछ भी नहीं है भाई। 23 होते होते आपके सारे सब्जेक्ट पढ़ चुके होंगे, तो आप सिर्फ अपने दिमाग में बना के बैठे हो कभी हम तो तीसरे साल में ही 1 साल और है। तो अगर थोड़ा सा, क्योंकि कंपटीशन बहुत हैवी है, अगर थोड़ा सा पहले अगर स्टार्ट कर दोगे तो क्या दिक्कत है। तो 8 मंथ के टाइम में अगर अभी आप स्टार्ट करते हो तो भी ये टाइम कंफर्टेबली आप बहुत अच्छा स्कोर कार्ड ला सकते हो। यही बात अगर मैं 2 महीने बाद बोलूंगा, जब 6 महीने या 5 महीने बचेंगे, तब मैं ये बोलूंगा कि हाँ यस, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट शायद नहीं हो पाए, आप कम से कम 5-6 सब्जेक्ट 7 सब्जेक्ट पे कॉन्सेंट्रेट करो। ठीक है,
तो अभी 8 महीने हैं, 8 मंथ का टाइम है, इसलिए मैं बोलूंगा कि गेट 23 आपका कंप्लीट हो सकता है बहुत अच्छे से। गेट 23 और कैसे स्ट्रेटजी है, सारी प्लानिंग मैंने कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहां पे जाके देखिए, मैंने सारे सब्जेक्ट का सीक्वेंस बता रखा है, ठीक है। और मैं लगभग इलेक्ट्रिकल, ईसी, इंस्ट्रूमेंटेशन और सिविल के लिए भी डाल दे रहा हूं मैं कमेंट बॉक्स में लिंक, और कंप्यूटर साइंस के लिए भी डाल दे रहा हूं, ठीक है। तो आप सभी अपना अपना सब्जेक्ट, अपना अपना प्लानिंग, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है, कौन सा बाद में पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ सकते हैं। जी सेंटर के पे अफोर्डेबल कोर्सेज भी आपको 23 और 24 दोनों के लिए अवेलेबल है। तो 8 महीने अभी 24 के लिए बाद में छोड़े, अभी ज्यादातर टाइम आप सोचिए कि मैं इतना सोचिए कि 8 महीने का टाइम है, 23 को बहुत अच्छे से करेंगे। बट ऐसा नहीं करें कि आप जल्दी जल्दी सब्जेक्ट खत्म करने लगे। जो भी सब्जेक्ट पढ़े इत्मीनान से पढ़े, अच्छे से पढ़े। तो हो सकता है 8 महीने में जब दिसंबर में जाते जाते हो सकता है पूरे सब्जेक्ट नहीं भी हो, 1-2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट छूट जाए, कोई दिक्कत नहीं है, जितने भी हो। बट अभी से हम अगर सोचेंगे कि हम 6 ही सब्जेक्ट करेंगे तो आप 3 ही सब्जेक्ट करके जाएंगे, है ना। बताया ना ऑलरेडी, जितना सोचोगे उससे कम ही मिलेगा। तो अभी पूरा सोचोगे तो हो सकता है कि 1 या 2 सब्जेक्ट नहीं हो, बाकी आप पूरा करके जाए तो बहुत अच्छा स्कोर कार्ड लेके आ जाएंगे, ठीक है। 23 की प्लानिंग उसके बाद करेंगे, टाइम ही टाइम है। तो आपको ये सारी चीजें करना है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है जिनका 6 सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है और 7 सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है, अपने फाइनल ईयर की तरफ बढ़ चुके हैं वो। ऐसे स्टूडेंट के पास गेट में 1 साल है। इन लोगों ने हो सकता है गेट 2022 दिया होगा, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ भी रही होगी, सब सुधार किया होगा, कॉन्फिडेंस भी लिया होगा। अब इनके लिए है गेट 23। गेट 23 लास्ट बैटल है ये, है ना। ऐसा नहीं है गेट 23 ड्रॉप कर बाद नहीं दे सकते, बट इंजीनियरिंग के दौरान ये फाइनल ईयर में 23 टारगेट है इनका, और 8 मंथ का टाइम इनके पास भी है। बट इनके साथ में एक फायदा क्या रहता है, ये जो स्टूडेंट है और ये जो स्टूडेंट है, क्योंकि दोनों में कितना डिफरेंस है, 1 साल का डिफरेंस है। अब देखो 1 साल में आप अपने आप को देखो, है ना। अगर मैं पूरा इंजीनियरिंग आपका पूरा प्रीवियस कराऊं, जब आप यहां पे थे, फिर यहां आए और अब यहां आए, तो अब जब पीछे मुड़ के आप अपनी इस सिचुएशन को ध्यान करोगे तो आपको लगेगा, बिलीव मी लगेगा कि यार कुछ चीजें पहले कर ली होती तो मजा आ जाता। नेटवर्क थ्योरी जब सेमेस्टर में था तभी गेट के लिए पढ़ लिया होता तो बहुत अच्छा था, है ना। और आपको यह भी लग रहा होगा साथ साथ में कि जो चीजें मुझे यहां पे टफ लगती थी अब वो आसान लगने लगी है। तो इसका मतलब क्या है, मेरा मेंटल लेवल इंप्रूव हुआ है। क्योंकि हर इंजीनियरिंग के जो 4 साल है, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी एक्सीलेंट डिग्री इंजीनियरिंग, क्योंकि आप पूरे 4 साल में इस तरीके से आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मजा आ जाता है। आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, फाइनल ईयर में, इस जर्नी में आप में हर एक साल में बहुत लार्ज चेंजेस होते हैं, आपकी पर्सनैलिटी में लार्ज चेंजेस होते हैं। करना चाहो तो, नहीं तो पता चले कुछ आपके कॉलेज के मित्र मंडल होगा जो फर्स्ट ईयर में भी वैसे ही थे, फाइनल ईयर में भी वैसे हैं, है ना। बट चेंज करना चाहो तो बहुत चेंज हो सकते हैं। तो इन स्टूडेंट्स के पास क्या है, एक एक्स्ट्रा एज ये है कि इनके पास एक तो मेंटल लेवल इंप्रूव है, बोल सकता हूं इनका जो मेंटल लेवल है कंपैरेटिवली स्टूडेंट, क्योंकि देखो एज ऊपर वाले ने दिमाग बनाया है, टाइम के साथ थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होगा, तो मेंटल लेवल थोड़ा सा इंप्रूव्ड है। और ग्रास्पिंग पावर इनका तेज हो गया है, अब चीजों को सीखने में इनको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये फास्ट तरीके से सीख सकते हैं। तो ग्रास्पिंग पावर इनका क्या है, ग्रास्पिंग पावर भी फास्ट है। तो इस वजह से 8 मंथ में बहुत आसानी से ये कर सकते हैं बहुत कुछ, ठीक है। क्योंकि इनके पास अब सेमेस्टर का भी वो थोड़ा सा जो लोड होता था, जो सेमेस्टर के एग्जाम्स लिखने में हमें कॉलेज वाले डराते हैं, तो ये लोग थोड़ा ज्यादा डरेंगे, ये बहुत ज्यादा डरेंगे, है ना। इससे फिर ये थोड़ा सा डर कम हो जाता है, इनको और डर कम हो जाता है ना। पता है ना आपको, असाइनमेंट पे डराया जाएगा इनको, या कॉलेज में बहुत सारी फोकट की एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व किया जाएगा। तो इन स्टूडेंट को थोड़ा सा उन चीजों का भी है कि उन चीजों का ज्यादा लोड नहीं लेंगे ये मेंटली तौर पे, क्योंकि ये थोड़े से परिपक्व हो चुके हैं, मैच्योरिटी आ चुकी है। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो इसीलिए 8 महीने का टाइम है, प्लीज जिनने स्टार्ट नहीं किया अभी भी स्टार्ट कर लो, क्योंकि अब मैं 2 महीने 3 महीने बाद जब वीडियो लेके आऊंगा तो मैं बोलूंगा कि अब पूरा सिलेबस नहीं हो सकता दोस्त, अब आपको थोड़ा सा 6-7 सब्जेक्ट 8 सब्जेक्ट पढ़ के जाना है। मैं ऑनेस्ट आपको ओपिनियन दूंगा, कभी भी ये नहीं बोलूंगा। नहीं तो आपने देखा होगा कई सारे लोग 6 महीने 2 महीने 3 महीने या 1 महीने में भी बोलेंगे कि हाँ गेट की तैयारी हो सकती है। देखो किया तो कुछ भी जा सकता है ना, सोचने में कोई पैसे थोड़ी लग रहे कि हाँ चलो 1 महीने में ये प्लानिंग कर लेती है अप्लाई, बट प्रैक्टिकली वो एग्जीक्यूट भी तो होना चाहिए। प्लानिंग वैसी बनाओ वो प्रैक्टिकली जो प्रैक्टिकल पॉसिबल भी हो, अदरवाइज क्या होगा, जो आपने सोचा वो नहीं होगा तो आपको कॉन्फिडेंस लूज होगा और फिर मजा नहीं आएगा लाइफ में, ठीक है। चलो
फिर बात करते हैं 8 सेमेस्टर की, और वो लोग जो 8 सेमेस्टर कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब वो इंजीनियरिंग का डिग्री ले चुके हैं, ग्रेजुएट हो चुके हैं। अब इनके सामने इन स्टूडेंट ने क्या किया है, इन्होंने गेट 22 दिया होगा, जिसमें से बहुत सारे लोगों का अच्छा स्कोर भी आया होगा, और कुछ लोगों का स्कोर इस तरीके का होगा कि यार चांस लूं नहीं लूं, वापस ड्रॉप लूं नहीं लूं, वो डिसीजन आप ले चुके हो और मेरे गाइडेंस की जरूरत पड़े, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझसे पूछा है पर्सनल कॉल करके, कॉलिंग नंबर भी दे दूंगा मैं अभी ऑफिस का, तो वहां पे आप फोन करके पूछ भी सकते हो, डिसीजन भी ले सकते हो। बहुत सारे जो जॉब में भी है, जिनके प्लेसमेंट भी, क्योंकि देखो इनके साथ ना बहुत सारी समस्या, ऐसे स्टूडेंट जिनका जॉब लग गया है, अब ये जॉब भी किस टाइप का है, कई सारे स्टूडेंट का जॉब आईटी सेक्टर में लगा, प्राइवेट सेक्टर में लगा, वो चाहते हैं कि यार वो तो जस्ट ले लिया है, अभी मजबूरी है, तो वो जॉब जिनका जॉब लग गया वो इस कश्मकश में है कि यार करें नहीं करें, गेट का तैयारी करें नहीं करें, प्लीज कॉल करके गाइड ले सकते हो, क्योंकि देखो जो हर इस जगह पे क्या है ना, जिम्मेदारी भी आ जाती है आपके ऊपर। हो सकता है किसी किसी स्टूडेंट के ऊपर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो जॉब करना मैंडेटरी हो, तो वो भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे ब्लाइंडली नहीं बोलूंगा आप जॉब करिए और जॉब छोड़ के तैयारी करिए, मैं बिल्कुल भी नहीं हूं इस पक्ष में, क्योंकि हर बंदे का फाइनेंशियल स्टेटस अलग अलग हो सकता है, जिम्मेदारियां अलग अलग हो सकती है, तो हो सकता है वो नहीं करे, ये मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूं। ठीक है, तो जॉब के साथ तैयारी की जा सकती है, बट डिपेंड कि आपका जॉब कैसा है, सैटरडे संडे का टाइम मिल रहा है नहीं मिल रहा है, और अगर आप सिंसियर स्टूडेंट है तो आपने कहीं ना कहीं बैक पीछे जाके कहीं ना कहीं एक बार तैयारी कर रखी है, तो फिर डेफिनेटली आप जॉब के साथ तो कर सकते हैं। तो जॉब छोड़ना या नहीं छोड़ना ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है, तो प्लीज इसके लिए आप अपने कोई भी बड़े हैं घर में या उनसे कंसल्ट करिए, यार दोस्त हो, भैया हो, जो भी हो, और कुछ नहीं मिले तो मेरे से भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जॉब छोड़ने का डिसीजन बहुत क्रूशियल है, बहुत ध्यान से लेना। दूसरा चीज है, बहुत सारे स्टूडेंट है कि हाँ प्योरली ड्रॉप लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इनको भी मैं मतलब ऐसा नहीं बोलूंगा, ले सकते हैं। जिंदगी अच्छा बनाने, एक बेहतर जिंदगी के लिए 2-3 साल मायने नहीं रखता है, पीछे मुड़ के ये कभी नहीं पूछा जाएगा आपने ड्रॉप कितने लिए थे। एंड ऑफ द डे अगर आप रिजल्ट अच्छा लेके आ जाते हो वो मैटर करता है। ठीक है, किसी क्रिकेट मैच में आपने कितने ही कैच छोड़े हो, जब आप जीत जाते हो तो सारे कैच भुला जाते हैं, बट अगर आप हार जाते हो तो वही चीज आपको काउंट कराई जाती है। तो जिंदगी ऐसी है दोस्त, है ना, चाहे खेल के मैदान में हो चाहे असली जिंदगी में हो, ऐसा ही है। जब आप सक्सेस पा जाओगे तो आपकी जितनी कमियां हैं वो सब ढक जाएगी, और जिस दिन फेलियर हुए तो आपका अच्छे से अच्छा काम भी क्रिटिसिज्म की कैटेगरी में रखा जाएगा। यही हमारा समाज है, यही आपका कड़वा सच है। ठीक है, बट इससे ही तो लड़ना है ना, अपोजिशन धारा के विपरीत माहौल हो उसी में तो लड़ने में मजा आता है। ठीक है, तो ड्रॉप अगर जो लेने का प्लान कर रहे हैं और कर भी लिया होगा बहुत लोगों ने, तो बहुत अच्छे से करिए, बहुत अच्छे से स्कोर लेके आइए, कोई दिक्कत नहीं। 1-2 साल कोई दिक्कत नहीं, 1-2 साल आप बिगाड़ सकते हो अपने अच्छे करियर के लिए। बिगाड़ क्या रहे हो, पढ़ ही रहे हो ना, कोई क्राइम थोड़ी कर रहे हो जिंदगी में, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, बट जिंदगी में ये तो नहीं रहेगा यार ट्राई नहीं किया मैंने, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ड्रॉप लिया है तो बिल्कुल अच्छे से, डबल माइंडेड मत हो, आज पता चले लेने के बाद भी सोच रहे हो अरे यार मैंने किया कि नहीं किया, क्यों लिया, ऐसा नहीं सोचना। ले लिया, डिसीजन ले लिया, तब उसके ऊपर अड़िग रहो, अच्छे से काम करो। ठीक है, चलो अब क्या होगा, अब देखो क्या होता है, ड्रॉप जो ले भी लेते हैं स्टूडेंट, या फिर अब देखो अब बहुत सारे करियर ऑप्शन भी स्टार्ट हो जाते हैं ग्रेजुएशन करने के बाद। अब वो बैंक का भी एग्जाम दे सकता है, और जितने भी नॉन टेक्निकल एग्जाम्स के भी, एसएससी हो गया या एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी जेई हो गया, अब बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जहां पे ग्रेजुएशन मांगते हैं, वो सारे एग्जाम एक इंजीनियर दे सकता है। ठीक है, अब क्या होता है, बहुत सारा भटकाव होता है, चालू होता है। देखो एक ड्रॉपर स्टूडेंट जब ग्रेजुएशन हो जाता है, उसके बाद जब तैयारी स्टार्ट करता है ना अपनी, तो उसमें होता क्या है, 1 या 2 महीने बहुत अच्छी तैयारी चलती है, उसके बाद एक दोस्त ने फोन लगाया कि ये फलाना वैकेंसी आया है, भर दो। आप सोचते हो चलो यार भर देते हैं, फॉर्म भर दिया, अब एग्जाम देने जा रहे हो, 10-15 दिन उस एग्जाम का सिलेबस देखा, तैयारी करी, फिर नहीं हुआ, फिर कॉन्फिडेंस लूज होता है। फिर एक दोस्त ने फोन किया, अरे बैंक का भी एग्जाम आया, वो इतनी सारी भर्तियां निकली है, चलो ठीक है चले जाते हैं, वो भी तैयारी नहीं है कुछ भी, बट फॉर्म भर दिया हमने, चलो, फिर कॉन्फिडेंस लूज होता है। तो ये गलती मत करना, क्योंकि ग्रेजुएशन होने के बाद हर संडे एग्जाम होगा, हर महीने कोई ना कोई वैकेंसी आएगी, हर महीने कोई ना कोई एग्जाम होगा। हमें हर एग्जाम में अपियर नहीं होना है, हमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि हमारे 7-8 सब्जेक्ट जिस भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं
उसका 70% सिलेबस खत्म हुआ है या नहीं हुआ, पहले तो ये देखो। अगर नहीं हुआ है तो चुपचाप अपना 70% सिलेबस पहले खत्म करो, उसके बाद ही किसी एग्जाम में बैठो, नहीं तो एग्जाम दर एग्जाम आपका कॉन्फिडेंस लूज होते जाएगा, आपका फोकस गड़बड़ होगा और जब कब साल निकल जाएगा पता नहीं चलेगा, है ना। तो होता क्या है ना कि ये ग्रेजुएशन के टाइम पे सपोज करो ये अभी कोई ग्रेजुएट होगा और गेट 23 पे फोकस कर रहा है, अब उसकी जर्नी स्टार्ट हुई यहां से, अब इस जर्नी में यहां से स्टार्ट हुई डायरेक्टली यहां पहुंचना है, बट बीच बीच में क्या होते जाएगा, बीच बीच में ये किसी संडे एग्जाम आ गया, कभी ये आ गया, कभी वो आ गया, कभी वो आ गया और लास्ट में टाइम नहीं बचेगा, साल निकल जाएगा, बिलीव मी साल निकल जाएगा। और आपका देखो डर वाजिब है, क्योंकि हम क्या है जब ड्रॉप ले लेते हैं तो ऐसा लगता है कि यार जॉब मिल जाए, उस जॉब में आप पहले ये तय करो कि जो एग्जाम लिखने जा रहे हो, जिस एग्जाम का आपने फॉर्म भरा, कई सारे लोग बैंकिंग का फॉर्म भर देते हैं, तैयारी नहीं कर रहे, तैयारी करो तो समझ में भी आता, नहीं कर रहे तो भी भर देते, एसएससी सीजीएल का भर देते हैं, कुछ फॉर्म गवर्नमेंट एग्जाम के काफी सस्ते हो तो वो भी भर देते। आप अपना क्या कर रहे हो, फोकस गड़बड़ कर रहे हो, वो मत करो। आपने अगर टारगेट किया एक एग्जाम तो पहले ठंडे दिमाग से सोचो, अगर आपको बैंक जाना है तो बैंक जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, एसएससी सीजीएल जाना उसमें जाइए, बट अब ग्रेजुएशन हो चुका है, अब धीरे धीरे आपको रिस्क लेने का जो क्राइटेरिया है, जो रिस्क लेने का जो मार्जिन है वो कम होते जाएगा आपकी जिंदगी में, ठीक है। सुन रहे हो ना, ये चारों साल मैंने इसलिए ही यहाँ पे लिखे हैं एक साथ, जो सेकेंड ईयर वाला सुन रहा होगा तो देखो कितनी सारे हर एक साल के बाद हमारे पास रिस्क लेने का मार्जिन कम होते जाता है। देखो लाइफ तो ऊपर वाले ने दी तो कैसे भी कट जाएगी, है ना, कैसे भी कट जाएगी, हर चीज का एडजस्टमेंट होता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या जो हम लाइफ डिजर्व करते हैं, एक डिजर्व कैंडिडेट अगर नहीं पाता है ना, किस वजह से, वो उसको सही प्लानिंग या सही गाइडेंस की वजह से एक डिजर्व कैंडिडेट अगर सही जगह नहीं पहुंचता तो बहुत बुरा लगता है हमें। और हमारे सामने बहुत 6-7-8 साल के इस करियर में मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को देखे हैं। तो प्लीज आप भी वो गलती मत करिए। यहाँ प्लीज आप देखो सबका सिचुएशन अलग अलग है, कोई अगर यहाँ पे ऐसा सोच रहा है कि नहीं अभी जोश में आ जाओ, नहीं, आप अपने इंजीनियरिंग को समझिए, इन स्टूडेंट को अब रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होना चाहिए, ठीक है, बट इसको ज्यादा होना चाहिए, इसको थोड़ा कम भी होगा तो भी चलेगा, और इसको अपने आप को समझना है, अभी इंजीनियरिंग को समझना है और अब इसे दुनियादारी समझना है, ठीक है, क्योंकि अब रिस्क लेने का तो आप प्लीज अच्छे से प्लान करिए। कोई दिक्कत नहीं, आप ड्रॉप भी लेते, 2 साल का भी ड्रॉप लेते, कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ में कभी नहीं गिना जाता है। कई सारे स्टूडेंट को जब ड्रॉप लेते तब लगता है यार हम तो बहुत लेट हो गए, बहुत बूढ़े हो गए। नहीं, मेरे पास अभी कम से कम जो 35 ईयर ओल्ड है, 40 ईयर ओल्ड है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे के भी फोन आते हैं, है ना। तो ऐसी चिंता नहीं, अपने को 35-40 तक नहीं जाना है क्योंकि वो कहीं ना कहीं जॉब के साथ में चीजें कर रहे हैं, बट एटलीस्ट अगर आपके पास 27-28 की एज है तो वहां तक आप सारी चीजें, जितना भी चीजें हो सकता है करिए। बट मैं बोलूंगा सही प्लानिंग करोगे तो ग्रेजुएशन के बाद भी आपको सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 साल, मतलब 12 महीने 18 महीने का टाइम देना है एक अच्छी जगह पहुंचने के लिए, है ना, इनफ है। और इन स्टूडेंट के लिए और भी कम टाइम है, क्योंकि देखो क्या होता है ना, ये जब हम ग्रेजुएशन के बाद सारी पढ़ाई करते हैं तो बहुत सारी चीजें हम भूल जाते हैं, बट इन स्टूडेंट के बीच में क्या होता है, सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं या फिर गेट में जो सब्जेक्ट है वो कॉमन है, नई एनर्जी नई ऊर्जा है, तो ताजा है चीजें तो हो जाती है। वो जो काम हम यहाँ थोड़ा सा लेट करेंगे वो यहाँ पे जल्दी भी हो जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल डरिए मत, हर एक स्टेज को एंजॉय करिए, लाइफ है, लाइफ को एंजॉय भी करना है, हर एक मोमेंट को अपनी अपनी जगह, मतलब सही हर चीज का टाइमिंग होता है। अगर आप मूवी देख रहे हैं तो मूवी पे कॉन्सेंट्रेट करिए, पढ़ाई करिए तो बिल्कुल पढ़ाई करिए। अगर मिक्सिंग करेंगे तो जिंदगी भर मिक्सिंग होता रहेगा जीवन में, ठीक है। तो आई होप मजा आया होगा, सारी थोड़ी रियलिटी चेक कराई आपकी, है ना। तो बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूं मैं चीजों का। तो और भी कभी कोई गाइडेंस वगैरह चाहिए आपको तो ले सकते हो। अच्छा बता देता हूँ, गेट के कोर्सेज हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एसी इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए एंड्रॉइड और ये मोबाइल और टैबलेट के लिए जी सेंटर के ऐप डाउनलोड करिए एंड्रॉइड बेस से। जिनके पास iOS है तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करके ORG कोड डाल दीजिए, जी सेंट काम हो जाएगा। लैपटॉप कोर्स किसी को चाहिए तो इस नंबर पर कॉल करके अपना लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन पहले बताना रहता है, ठीक है। सिविल के लिए जी सेंटर के ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो और सिविल सेंटर के ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। सिविल के भी कोर्सेज आ चुके हैं। कंप्यूटर साइंस और IT कंप्यूटर सेंटर का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, कंप्यूटर्स के भी कोर्सेज मिल जाएंगे। इंडिविजुअल कोर्सेज भी है, मंथली भी है, फुल कोर्सेज भी है, मतलब जो 23-24 के लिए है टारगेटेड, सारे अफोर्डेबल प्राइस में है। अभी एक वेलकम 10 का कूपन कोड भी है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। वेलकम 10 एक कूपन कोड है, ठीक है,
वो आपके कोर्सेज में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, तो प्राइस और थोड़ा सा डिडक्ट हो जाए। वैसे प्राइस काफी कम है, 250 रुपए से स्टार्ट है आपकी जर्नी, है ना। और सिस्टम चलाने के लिए एक अप्रोप्रिएट कुछ सपोर्ट कैटेगरी में और कुछ प्रीमियम कैटेगरी में कोर्सेज रखें, ताकि हमारा सिस्टम भी अच्छे से चल सके और आपको एक बेहतर एजुकेशन मिल सके एक सस्ते से सस्ते दाम में। तो इंडस्ट्री जितनी भी चल रही है उसका सबसे कंटेंट क्वालिटी और प्राइस एकदम बैलेंस तरीके से रखा है, ठीक है। चलो, अभी और भी कोई कभी किसी को जॉब गोइंग स्टूडेंट या जो 3rd सेमेस्टर में है, प्लानिंग करना चाहते हैं और भी कई बार समझ नहीं आता करियर का, तो आप मुझसे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पे कॉल करिएगा, कॉलिंग टाइम का ध्यान रखिएगा। कई बार ऑफिस में टीममेट्स उठाएंगे फोन, तो आप अपना रीजन बता दीजिएगा। और सबसे आसान तरीका है, व्हाट्सएप पे आप मैसेज भी छोड़ सकते हो। Gcentric ऐप का जो चैट बॉक्स है वहां पर भी अपना ऑडियो फाइल या फिर टेक्स्ट मैसेज छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये सेंट्रलाइज कनेक्टेड होता है, सभी फैकल्टीज के पास जाता है, ठीक है। तो एट दिस नोट ये वीडियो मैं एंड करता हूं। मजा आया होगा जिंदगी में। देखिए दोस्त, आप कोई से भी सेमेस्टर में हो, चाहे जॉब कर रहे हो, ये जो जिंदगी मिली है ना, इसका लुत्फ उठाइए, और लुत्फ उतना ही उठाइए जितना जरूरी है। बाकी टाइम अपने डिसिप्लिन पे, अपनी जिंदगी पे, अपनी आदतों पे, अपनी हैबिट्स पे, अपनी पर्सनैलिटी में इंप्रूवमेंट करिए। और जिस भी टारगेट को टारगेट किया है आपने, जिस भी एग्जाम को या जो भी अपने लाइफ में ड्रीम देखा है, उस ड्रीम के पीछे पड़ जाइए। क्योंकि अगर आप पीछे नहीं पड़ेंगे, क्योंकि ह्यूमन माइंडसेट ऐसा है कि जब तक आप फोर्स नहीं करेंगे आपकी बॉडी रिएक्ट नहीं करेगी। ये हमारा नेचर, और हम हिंदुस्तानियों का ज्यादा ऐसा नेचर है। तो आप अपने आप को फोर्स करिए अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए। हर एक दिन अपने ड्रीम के बारे में सोचिए कि यार मैं ये नहीं करूंगा तो ये हो जाएगा। आपके हर एक एक्शन के पहले ये सोचिए, अगर ये मैं करता हूं तो इससे प्लस होगा या माइनस होगा मेरी जिंदगी में। अगर किसी चीज में जा रहे हैं, आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, तो आप मूवी देखने के पहले ये देखिए कि आज मैंने अपना काम निपटाया है नहीं निपटाया है, ठीक है। अगर आपने अपना काम नहीं किया और मूवी देख रहे हैं, तो इसका मतलब वो निगेटिव ऐड करेगा आपकी लाइफ में। और अगर आपने काम निपटा के मूवी देखी, इसका मतलब वो पॉजिटिव ऐड करेगा, कॉन्फिडेंस देगा, ठीक है। तो जिंदगी में देखिए, याद हो ना, जब हम काम करते हैं, एक अच्छा काम करते हैं और रात को जब सोने जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस लगा लिए, कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, बड़ी अच्छी नींद आती है। मुझे आज भी वैसा ही एहसास होता है। मैं पढ़ाने के लिए कोई कंटेंट इधर उधर से लेके बहुत अच्छे से चीजें, किताबों से कुछ कंटेंट निकाला, ये निकाला, चलो बस स्टूडेंट को पढ़ाऊंगा। जिस दिन मैं बहुत अच्छा डिलीवर करता हूँ, मजा आ जाता है कि यार मजा आया आज पढ़ाने में। तो आपको भी फील होगा, एज ए स्टूडेंट मुझे फील होता है अच्छा आज क्वेश्चन करा तो आज नींद बढ़िया आएगी। तो ये लाइफ में होना चाहिए। सेटिस्फेक्शन का भी एक अलग वैल्यू है जिंदगी में। हर चीज पैसे से होती तो फिर समाज की कोई कल्पना ही नहीं करता, ठीक है। तो जिंदगी में सेटिस्फेक्शन जरूरी है। अपने टाइम को सही उपयोग करिए, सही यूज करिए अपने टाइम का। ओके गाइस, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, एक चीज और बताता हूं, मैं रिवीजन के लिए एक वीडियो बनाऊंगा मैं, क्योंकि जून में बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं कि रिवीजन को छोड़ देते हैं। आई थिंक कल ही मिल जाएगा, है ना, ये वीडियो जो सुन रहे हैं। और जो 1 या 2 दिन 4 दिन बाद सुनेंगे इस वीडियो को, तो लिंक मिल जाएगी आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो एक रिवीजन के ऊपर बहुत ही एक बेहतरीन वीडियो में बनाऊंगा, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। ओके, थैंक यू।